घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। शुरुआती कमेंट है ये जज एसके यादव के घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यानी कि साजिश नहीं थी, पहले से प्लान करके ये पूरा कारनामा अंजाम नहीं दिया गया। जज का ये शुरुआती कमेंट है। संजय शर्मा बोलिए, सुन रहे हैं आपको सब। जी हाँ बिल्कुल इससे ये पहली बड़ी चीज फैसले की आई है जिसमें ये माना है अदालत ने कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, और जैसा कि आरोपियों की तरफ से कहा जाता था ये स्वतः स्फूर्त था, ये स्पॉन्टेनियस था। लेकिन वो क्यों था, इसमें भी वो डिटेल में जाएंगे तो शायद पता चलेगा कि आखिर क्या पूर्व नियोजित नहीं था, तो क्या वो भाषणों का असर था, क्या उस माहौल का असर था, कितने लोग ऊपर गए, कितने लोगों ने क्या किया, ऊपर जो लोग पहुंचे, नीचे जो रस्से से खींचे गए, खंबे गिराए गए, उन तमाम चीजों पर। लेकिन ये बड़ा कमेंट है जिससे खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। अगर पूर्व नियोजित नहीं था तो एक बड़ी साजिश का तो यहीं पर खात्मा हो जाता है। लेकिन अभी कुछ भी इस बारे में कहना जज ने बहुत कहा जल्दबाजी कि ये होगी, अलग घटना बात है अचानक हुई देश थी, की सांसें, यानी कि जो दलील बचाव पक्ष की तरफ से दी गई थी अदालत उसे स्वीकार कर रही है। जज जब ये कमेंट कर रहे हैं कि घटना अचानक हुई थी, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यानी कि प्लान करके, साजिशन, षड्यंत्र करके, तैयारी करके इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया था, अदालत इस बात को मान रही है। अभी अदालत में जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया है। शुरुआती कमेंट जो उनके हैं वो ये है कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, ये घटना अचानक हो गई थी। अदालत ऐसा लगता है इस बात को स्वीकार कर रही है जो दलील बचाव पक्ष की तरफ से इस मामले में लगातार दी गई थी। अभी इस केस में फैसला पढ़ा जा रहा है। आपको बता दें ये आखिरी फैसला नहीं है, ये केवल शुरुआती टिप्पणी है अदालत की। जज ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, ये घटना अचानक हुई थी। जज साहब ने कहा लाल कृष्ण आडवाणी के घर से ये ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिनका भरोसा इस समय सही फैसला जानने के लिए आज तक पर है, इंडिया टुडे पर है। वो लगातार इंडिया टुडे देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं फैसले का। मौसमी सिंह खबर दे रही है, बताइए मौसमी क्या खबर आपके पास है? रोहित, हमारे सूत्र भीतर से बता रहे हैं, हालांकि प्राथमिक जानकारी है पर ऐसी जानकारी आ रही है कि सारों को अक्विट कर दिया गया है। जी हाँ, सारों को ऑल अक्विटेड, ऐसी खबर भीतर से आ रही है। बड़ी खबर आज तक पर सबसे पहले ये खबर आ रही है कि जज साहब ने फैसला पढ़ना शुरू किया और सारे लोगों को अक्विट कर दिया है। जज ने कहा कि ये घटना आकस्मिक थी, पूर्ण नियोजित नहीं थी और इसलिए सब आरोपियों को बरी कर दिया गया। ऐसी खबर आज तक पर आ रही है रोहित। अभी हालांकि जज अपना पूरा डिटेल फैसला पढ़ रहे हैं। जी हाँ, और सारे बरी कर दिए गए हैं। पुख्ता जानकारी आज तक पर सारे आरोपियों को अक्विट कर दिया गया है रोहित। आज तक आपको बता रहा है कि बाबरी केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये पिछले 28 साल के घटनाक्रम का सबसे बड़ा फैसला, और आज तक आपको सबसे पहले बता रहा है बाबरी विध्वंस केस में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री बरी, मुरली मनोहर जोशी पूर्व केंद्रीय मंत्री बरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती बरी, पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह बरी, पूर्व सांसद विनय कटियार बरी, साध्वी रितंबरा बरी। सभी लोगों को 32 आरोपी जो इस मामले के थे, जिनको आज पेश होना था, सभी को बरी कर दिया गया है। आज तक आपको सबसे पहले ये सबसे बड़ी खबर बता रहा है, बाबरी केस में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अदालत ने इस घटनाक्रम को जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था उसे साजिश मानने से इनकार किया है। अदालत ने टिप्पणी की है कि यह घटनाक्रम अचानक हुआ था, ये तैयारी के साथ प्लान करके नहीं किया गया था, लिहाजा सभी आरोपियों को इस मामले में अदालत ने बरी कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला दिया है। आज तक आपको सबसे पहले ये फैसला बता रहा है, बाबरी विध्वंस केस में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, कल्याण सिंह, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, रामविलास वेदांती, साक्षी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र, चंपत राय, महंत धर्मदास, सभी लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। वो सारे चेहरे जिन पर आज ये फैसला आया है हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सभी को अदालत ने बरी कर दिया है।
ये कहते हुए कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, जो कुछ हुआ वहां पर वो अचानक हुआ। संजय शर्मा बोलिए। इसमें सबसे बड़ी टिप्पणी अदालत ने यह की है, एक तो स्वतःस्फूर्त बताया है, स्पॉन्टेनियस बताया है। इसके साथ ही जज एसके यादव ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि इन आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष मजबूत साक्ष्य नहीं दे पाया है और नेताओं की, जिन्होंने बचाव पक्ष ने बताया था, अदालत उससे सहमत है, उस समय के वीडियो देखकर सहमत है, उस समय के जो साक्ष्य दिए गए उनकी तरफ से उससे सहमत है कि इन नेताओं ने, इन आरोपियों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया था कि लोग संयम बनाए रखें, लेकिन चूंकि घटना स्पॉन्टेनियस थी, स्वतःस्फूर्त थी, लिहाजा लोगों की भीड़ उन्माद में, लोगों की भीड़ उत्तेजना में अपने आप को रोक नहीं पाई। हालांकि जो आरोप इनके खिलाफ लगाए गए हैं, उन आरोपों का साक्ष्य अभियोजन पक्ष सिद्ध नहीं कर पाया है, उनसे अदालत सहमत नहीं है जो चीजें दी गई हैं, लिहाजा ये अदालत इन सभी अभियुक्तों को बरी करती है। जैसा फिल्मों में हम देखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वकीलों की दलील और गवाहों के बयानात के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इन तमाम आरोपियों को, मुलजिमों को बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत ने कुछ इसी अंदाज में फैसला सुना दिया है, सभी लोगों को बरी कर दिया है और ऐसे में अब यही कह सकते हैं 28 सालों में खोदा पहाड़ और निकला क्या।